Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I'm teaching University of Education. My subject Art and Craft, semester 6, B.Ed Honors. Course code is fine 3129. लेक्चर जो आज का है वो 10th है. टाइटल इज़ पोर्ट्रेट ड्राइंग. टीचर नेम इज़ शुमाइला ख़ान. आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है पोर्ट्रेट ड्राइंग, कि आप कैसे एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं. प्रेजेंटेड बाय शुमाइला ख़ान. Introduction. If you want to draw lifelike portrait, knowing how to draw facial feature is essential. Below share tips and techniques of drawing realistic face. With pencil draw things a lot of things, but drawing or sketching is not a gift, but rather a skill that can be learned. क्या बात हो रही है कि आप जो पोर्ट्रेट आप जब बनाना चाहते हैं तो आपको उसके फेस के जो फीचर हैं उनके बारे में हाउ नाउ होना चाहिए, कि किस तरह से जो है आप अपने फेस के फीचर डेवलप करते हुए एक पोर्ट्रेट को डेवलप करेंगे. ठीक है. स्केचिंग इज़ नॉट अ गिफ्ट, बट आप इसको स्किल के साथ, प्रैक्टिस के साथ इसको पॉसिबल बना सकते हैं. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये इंटरेस्टिंग और उतना रियल होता चला जाएगा. ठीक है. प्रैक्टिस मेक परफेक्ट. शायद आप लोगों ने सुना कि जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी परफेक्शन आती रहेगी. अब यहाँ पर हम बात करेंगे लर्निंग टू ड्रॉ फेस फीचर्स, कि आपने फेस फीचर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक. मतलब फॉर एग्जांपल आइज़ है, नोज़ है, लिप है, एयर है, हेयर हैं. आप इन सब चीज़ों को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ बिफोर यू कैन ड्रॉ एन इंटायर फेस, यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू ड्रॉ ईच ऑफ द फेस फीचर इंडिविजुअली. अगर आपने पोर्ट्रेट ड्राइंग करनी है तो आपको इंडिविजुअल एक एक चीज़ की ड्राइंग आनी चाहिए. ठीक है. कि आँख कैसे ड्रॉ होगी, कैसे उसकी शेप है, आईबॉल कैसे होगा, आईब्रो कैसे होगी, लिप्स हैं तो लिप्स की क्या शेप होगी. ठीक है. अपर लिप्स कैसे होगा, डाउन लिप कैसे बनेगा, उसकी क्या शेप होगी, कितनी डेप्थ होगी लिप्स के अंदर, टीथ वाली क्या होगी, कहाँ लाइट और कहाँ डार्क्स होंगे. इसी तरह नोज़ है, नोस्टल है, नोज़ की राउंड है. इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. Only by taking one feature at the time can you learn the anatomy well and understand what to look for and what to capture in your drawing. आपको पता होना चाहिए. वही बात कि आपको जब पता होगा कि आप क्या देख रहे हो तभी आप ड्रॉ कर पाओगे कि आप क्या बना रहे हो. सिंपली आपकी जितनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही अच्छा आप पोर्ट्रेट ड्राइंग कर सकते हैं. जब तक आपके पास ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप पोर्ट्रेट ड्राइंग नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या है, एक फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग आपको पता हो. ठीक है. सेकेंडली ऑब्जर्वेशन. आपकी ये दो चीज़ें आपके पास है तो आप बहुत अच्छा पोर्ट्रेट ड्राइंग कर सकते हैं. द नोज़ इज़ द लीस्ट complicated feature and most closely resembles the shape. As noted, the 5 elements of shading are easy to see. It is important to learn to draw the facial feature in different poses. This straight on and profile view of the nose will give you ample practice. Follow the step to draw a nose in both view. हम क्या करेंगे, अब हम नोज़ को दोनों एंगल के साथ ड्रॉ करना सीखेंगे. फर्स्ट, क्रिएट अ लाइन ड्राइंग. यूज़ द ग्रिड मेथड एंड मैथमेटिक एंड मैकेनिकल पेंसिल टू क्रिएट अ लाइन ड्राइंग ऑफ अ नोज़ इन अ स्ट्रेट ऑन व्यू. हमने क्या करना है, हमने 6 बॉक्स का एक ग्रेड बनाना है जिसके अंदर हमने नोज़ एडजस्ट करनी है. अब हमने नोज़ को देखना है कौन सा पोर्शन, कौन से ग्रिड के अंदर कितना पोर्शन आ रहा है और कितनी लाइंस में आ रहा है और कैसे उसकी शेप आ रही है, उसको ऑब्जर्व करते हुए हमने नोज़ ड्रॉ कर लेनी है. अगेन फिर डेवलप द लाइट एंड डार्क्स. फिर हम कैसे उसके लाइट एंड डार्क्स जो है ना वो डेवलप करेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हेन यू आर श्योर ऑफ योर एक्यूरेसी, केयरफुली रिमूव द ग्रिड लाइंस विद द pressed razor, then develop the pattern of the light and dark with a pencil. Be sure to refer to the range. Secondly, आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने क्या किया है कि आपने ग्रीन लाइन
को जो थी वो रेस कर दी है, फिर डेवलप कर लिया है पैटर्न लाइट एंड डार्क के साथ के कहाँ पर आपके पास जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली आपने लाइट और डार्क के साथ पैटर्न डेवलप कर लिया है। सेकंड आपने क्या करना है, रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, आपने देखना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ कहाँ पर आ रही है। रिफ्लेक्टेड लाइट नोज पे कहाँ आती है, अंडर जो एज है उसे आपके शेडो आते हैं। ठीक है, एट रिफ्लेक्टिंग लाइट अलोंग द एज ऑफ द नोज एंड द रिम ऑफ द नोस्टल। नोस्टल का जो रिम है उधर जो है रिफ्लेक्टेड लाइट आती है। एंड अ शेडो एज अंडर द टिप ऑफ द नोज टू मेक इट लुक राउंड। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कैसे उसके अंदर साली साइड को राउंड देने के लिए शेडो दिया गया है। प्लेस कॉस्ट शेडोज अंडर द बॉटम एज ऑफ द नोज। ठीक है, फिर कॉस्ट शेडो भी लगा दिया गया है उसका कि वो कहाँ पर और किस तरह आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, आफ्टर यू ऐड योर लाइट एंड डार्क नोट टोन्स। ठीक है, हमने लाइट और डार्क टोन्स नोज की लगा दी हैं, फिर ब्लेंड करना है स्मूथ विद अ बेस और टोन। हमने बेस के साथ उसकी जो टोनल है वैल्यू उसको ब्लेंड करना है। वेरी लिटल ऑफ द ड्राइंग शुड बी लेफ्ट वाइट। बहुत छोटा सा पोर्शन जो स्मॉल पोर्शन है आपने वो हाईलाइट के तौर पे वाइट छोड़ देना है। मैनी आर्टिस्ट विल लीव स्किन टोन टू लाइट बट ओनली द हाईलाइट शुड बी एज वाइट एज द पेपर। Be sure to blend out from the dark areas into the lighter face areas just like you did in the shapes exercise. This make it appear real। मतलब अगर आप इस एक्सरसाइज में से गुजरेंगे तो आप जो बनाएंगे वो शुड बी रियल होगा कि आपने किस तरह से उसके लाइट और डार्क के साथ उसको ब्लेंड करते हुए एक स्मूथ स्किन टोन बनाई है। ठीक है, यू कैन सी इन द इमेज प्रोसेस। Portrait drawing with grid method. The grid method is used for creating realistic drawing from an image such as a photo or a magazine. Now that you have a basic understanding of how to draw the entire face, including hair, this should not be difficult to do. We'll discuss step by step how to do the grid method. Remember, take your time and have fun. अपने मतलब ग्रिड बनाते हुए डरना नहीं है कि हाँ ये बहुत मुश्किल हो गया, पहले उधर ग्रिड बनाने फिर इधर ग्रिड बनाने, कैसे काम होगा, कैसे चीज़ें डेवलप होंगी। आप जो है अपना टाइम लें, इंजॉय करें। ग्रिड बनाना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स आर्ट। इन आर्ट देयर इज़ नो सच नथिंग्स एज मिस्टेक। आर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनमें गलती नहीं होती। ठीक है, इसी तरह पोर्ट्रेट है। अब हमने क्या करना है, एक इमेज लेना है। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, एन इमेज ऑफ अ मेल मॉडल फ्रॉम एन ओल्ड मैगजीन। यू कैन यूज़ एनी इमेज ऑफ योर चॉइस इफ़ यू आर यूजिंग अ फोटो। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू हैव अ कॉपी मेड ऑफ इट बिकॉज यू आर गोइंग टू बी रिटन ऑन इट। आपने क्या करना है कि आपके पास जो असल फोटोग्राफ्स है, बजाय इसके कि आप उसे वेस्ट करें, उसकी फ़ोटो कापी करा के उसके ऊपर हमने, क्योंकि राइटिंग करनी वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए बेहतर है कि आप उसकी फ़ोटो कापी ले लें या प्रैक्टिस के लिए किसी भी मैगज़ीन में से कोई सा भी इमेज पोर्ट्रेट का आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ग्रिड बनाएंगे। बीइंग, आप इमेज में भी देख रहे हैं ग्रिड बने हुए। बीइंग ड्राइंग ग्रिड lines vertical and horizontally as shown in the example. The size of the image will depend on distance between the lines. The larger the image, the wider the distance should be। मतलब अगर आपका इमेज स्मॉल है तो आप जो लाइंस का जो डिस्टेंस है वो कम कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपका इमेज लार्ज है तो आपने क्या करना है कि लाइंस का जो डिस्टेंस है ना उसको एग्जिस्ट कर देना है, उसको अपने लार्ज कर देना है, बढ़ा देना है कि आपका जो गैप है लाइन के अंदर वो बड़ा हो जाए। ठीक, इन दिस इमेज द लाइन आर हाफ इंच apart. You should draw the lines between a half inch to 1 inch apart. Next number and alphabets the space। अब आपने क्या करना है, पहले हमने ग्रिड बनाया, ओवरलैप करते हुए आप ये इमेज के अंदर देख सकते हैं कि ग्रिड बन गया। फिर हमने क्या किया, उसको नंबरिंग दे दी है अल्फ़ाबेटिकली। ABCD भी आप दे सकते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ तक कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यू कैन सी इन दिस इमेज कि हमने ग्रिड को नंबरिंग दे दी है। द इमेज
that you have is 4 by 4 inches. Whatever the size of your image, you are going to draw a frame that size along with the same grid line below is an example. आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ग्रिड को डिवाइड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, वो तो हमने ग्रिड बना लिया, सब कुछ हो गया। अब हमने देखना है जो हमारे इमेज के ऊपर जो ग्रिड बने हुए हैं उसके अंदर कौन से इमेज के अंदर कितनी लाइंस आ रही हैं, कितनी लाइंस डार्क है, कितनी लाइंस जो है वो लाइट है, उसको फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर लाइन कॉपी करनी है। ठीक है। नाउ बीइंग ड्राइंग योर इमेज according to each box in the grid, you are going to draw each section 1-2 square at a time. Also lightly draw lines that indicate shadows and highlights. ठीक है। अपने क्या करना है, उसको हाईलाइट्स और शेडो दोनों को इंडिकेट कर लेना है। अपने लिए पॉइंट बना लेने हैं कि यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर डार्क है, उसके अकॉर्डिंगली आपने एक आउटलाइन सी तैयार कर लेनी है। आप इमेज के अंदर देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन बहुत डार्क एकदम से नहीं लगाना, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डेवलप करेंगे। फिनिशिंग Finish filling in the square. You have the option of drawing in the background or not. अब ये आपके ऊपर है कि आपने फिनिशिंग के अंदर जो बैकग्राउंड के अंदर लाइन्स रखनी है ग्रिड की, या ख़त्म कर देनी है। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो भी आपकी चॉइस है। इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है, आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप क्या करना चाहते हो। आप लाइन रखना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो। ठीक है। अब हमने क्या किया इधर, बीइंग अरेजिंग द लाइन एंड लीव अ बॉर्डर, मतलब लाइन एक्स्ट्रा जो लाइन थी उसको रेस करके एक बॉर्डर लाइन हमने रहने दी है, जो हम जिसका हमने बॉक्स बनाया था। ठीक। डू द बेस्ट यू कैन विदाउट अरेजिंग too much of your drawing. If you do, just go back and fill in the line as much as you can. If you cannot erase the lines 100%, it's okay. अगर आप लाइन erase नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, it's your choice. As you can see, some of the lines in the drawing are still visible. They will disappear as you blend. ये लाइन जो है आहिस्ता आहिस्ता जब आप ब्लेंडिंग करते जाएंगे तो लाइन्स खुद ब खुद डिसअपियर होती चली जाएंगी। ठीक है। Fill in your drawing with light and dark according to the image and being blending. Take your time with this, especially with the hair. Continue blending tones and blend. आपने कंटिन्यूसली क्या करना है, टोन लगाती जाना है और उसे ब्लेंड करता जाना है। इफ़ यू वुड लाइक यू कैन डू अ कलर, if you would like you can do a color by numbering format, by numbering your image by section, मतलब आप नंबरिंग के साथ भी कर सकते हैं, सेक्शन के साथ भी कर, अकॉर्डिंग टू द ग्रे स्केल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि आपके पास स्किन कैन बी 2। आप स्किन को रख सकते हैं कि मेरी जो स्किन टोन है, लाइटर स्किन टोन जो आएगी वो 2 नंबर की होनी चाहिए। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपने वहाँ पर जो एरिया स्किन टोन का है वहाँ पर नंबर 2 आप लाइट सा 2 राइट कर दें। ठीक है। एंड देन शेडो कैन रेंज फ्रॉम 3 to 5। अब आपके जो शेडोज़ हैं, वो जो लाइट शेडो है वो आपने 3 की रेंज में रखना है, और जो डार्क है उसे आपने 5 की रेंज में रखना है। ठीक है। तो आप उधर 3 और 5 के साथ मेंशन कर दें। इफ़ यू डिसाइड नॉट टू क्रिएट अ बैकग्राउंड, जस्ट लीव इट ब्लैंक। द चॉइस इज़ योर टू मेक वेदर यू वांट टू ड्रॉ द बैकग्राउंड इन द फोटो, क्रिएट योर ऑन और लीव इट ब्लैंक। ये आपके ऊपर है कि आपने बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट करना है, उसे ब्लैंक छोड़ना है, जो भी करना है इफ़ यू वांट टू डू। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने इमेज से फ़ोटोग्राफ ली थी मैगज़ीन में से, और ये आई थिंक 80% तो सेम हो ही गया है। तो इसी तरह आप जब प्रैक्टिस करके इसे डेवलप करेंगे तो आपका भी इतना रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनी जाएगा। बाकी आपकी जो कंसर्न टीचर हैं वो आपको पोर्ट्रेट के ऊपर असाइनमेंट और बाकी जो भी आपको फर्दर डिस्कस करना होगा वो आपके टीचर आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप यू लर्न मोर एंड स्टे ब्लेस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।